ये बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा दें। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा का बयान सामने आया। यमुनानगर से ये बड़ी जानकारी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रेखा शर्मा का बयान सामने आया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर उन्होंने बयान दिया है। एसआईआर मामले पर भी रेखा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर है यमुनानगर से। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा शर्मा का बयान सामने निकल कर आया है। आपको बता दें मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी जानकारी मिल रही है। मोदी सरकार को 12 साल हो चुके, किस तरह की वर्किंग है और किस तरह का कार्यकाल, हालांकि जो विपक्ष है वो अपने अपने तरीके से आरोप भी लगाता रहा। और राहुल गांधी की बात करें तो उनका अपना आइडिया रहता है। इस समय हमारे साथ मौजूद है सवालों का जवाब देने के लिए राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी। मैम, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, जिस तरीके से मोदी सरकार के 12 साल हो गए, किस रूप में लेते हैं आप? मोदी सरकार ने और खासकर माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के नाते भारत को एक नई दिशा दी है। और न केवल भारत के अंदर इकोनॉमिक स्थिति सुधरी या डेवलपमेंट हुआ, या महिलाओं के मुद्दे को देख लो तो महिलाओं के लिए कितना काम किया, बल्कि बाहर भी जिस प्रकार से भारत को देखा जाने लगा, एक उनका रवैया ही बदल गया। एक समय था कि भारत को स्नेक चार्मर्स की धरती माना जाता था, और जब भी भारत की बात होती थी तो उस तरह की चीजें आज एक होने वाला डेवलप नेशन के रूप में, और इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज चैलेंज मानने लगी हैं भारत को कि कहीं ना कहीं उनका जो नंबर 1, 2, 3 का रुतबा था वो खत्म होते जा रहा है, और जल्दी ही भारत एक नंबर 1 पे आने वाला है। तो ये बाकी लोग भी, हम भारत के अंदर रहने वाले तो मानते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, पॉजिटिव बदलाव हुआ है। बाहर भी जो देश दूसरे लोग जो हैं वो भी भारत को एक लीडरशिप के रोल में देखने लगे हैं। इसमें मैम बात करें, जिस वैश्विक संकट आया हुआ है, इसमें अपनी भारत सरकार किस डिप्लोमेसी से काम कर रही है? या तेल की बात करें तो जैसे रेट बढ़ने लगा, राहुल गांधी जी का अपना जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इसको? देखिए, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे तो ना ही बात करें, क्योंकि वो तो मुद्दा हो या ना हो मुद्दा बना लेते हैं। जहां तक तेल की बात है, पूरी आप वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, आप खुद बता रहे हैं कि वैश्विक चैलेंजेस हैं हमारे पास। वॉर्स एक नहीं, तिकोनी वॉर्स हो रही हैं यहाँ, रशिया, उज्बेकिस्तान वहां देख ले, या कहीं पे भी 3 तरह से वॉर हो रही है। ईरान यूएस की वॉर हो रही है, उधर इराक इजराइल की हो रही है। हर जगह वॉर की स्थिति है, और जहाँ तेल मिल ही नहीं रहा है, बंद है तेल का आना जाना, अफगान ही यहाँ बंद है, वहां पर आज भारत में जो बढ़ाया गया बहुत नॉमिनल बढ़ाया गया है। बाहर की कंट्री, चाहे वो यूएस हो या यूके हो, जिस प्रकार वहां बढ़ा है, और वहां की अगर आप महंगाई देख लें, कुछ मैं वीडियोस देख रही थी, आप सोच भी नहीं सकते कि वहां की महंगाई, और हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत रोकी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साध के चल रहे हैं देश, और अभी भी उन्होंने आह्वान किया है, एक जैसे हेड ऑफ द फैमिली कहता है कि आज परेशानी है तो परिवार को थोड़ा सा अपना कमर कस के चलना चाहिए, वैसे ही उन्होंने भी आह्वान किया है कि इस समय पूरे वर्ल्ड में परेशानी है, भारत उस दिशा में ना जाए जहां और कंट्रीज जा रही हैं। उसके लिए हम सबको एक साथ मिलके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तेल की व्यवस्था हो, बिजली की हो, थोड़ा सद के चलना पड़ेगा। मैम, बात करें एसएआर का मुद्दा भी आजकल छाया हुआ, किस रूप में ले रहे हैं? अभी हरियाणा में भी शुरू होने वाला है। देखिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है, और उन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि एसआईआर जैसी जो काम कर रही है सरकार, ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर एसआईआर ना हो तो बाहर के लोग, जो हम अपनी चीजें जो है बाहर के नेशनल्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग, बांग्लादेशी लोग बैठे हुए थे, उनको निकालना आवश्यक था। सूची से ही नहीं निकालना, भारत से भी निकालना जरूरी है। वोट सूची से नहीं निकालना, वो तो निकले ही निकले, लेकिन भारत से जब तक नहीं निकलेंगे हमारे ऊपर बोझ ज्यादा है।
हम उनको भी फीड कर रहे हैं, उनके गलत तरीके के राशन कार्ड बनाए हुए हैं, उन्होंने आधार कार्ड गलत बनाए हुए हैं, और वो जो फैसिलिटीज हमारे गरीबों को मिलनी चाहिए उनको जा रही है। तो एसआईआर तो बहुत आवश्यक है। अब केवल वेस्ट बंगाल में नहीं है, रोहिंग्यास पूरे देश में बैठे हैं, और जब तक एसआईआर हर प्रदेश में नहीं होगा उनको हम निकाल नहीं पाएंगे। मैं बात करें जिस तरीके से कल सेलिब्रेशन है और बीजेपी ने लगातार एक के बाद एक सफलता हासिल की है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जीत के बाद तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। हमने अनएक्सपेक्टेड जो जैसा मेरे ख्याल से सोचा नहीं था, वह उससे बड़ी जीत पाई है मेयर के इलेक्शन में पंचकुला में, और सबसे ज्यादा मार्जिन में भी जीते हैं हमारे मेयर कैंडिडेट श्यामलाल बंसल जी। कल ओथ है, और कल उनकी एज अ मेयर ओथ है, और उसमें सीएम साहब भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से मनाएंगे। बाकी जो पार्षद हैं वो भी ओथ लेंगे। देखिए, बहुत मेहनत की है सबने, तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। मैम एक लास्ट प्रश्न, हरियाणा सरकार पे लॉ एंड ऑर्डर का लग रहा है, जैसे गैंगस्टर कल्चर आया या रोकथाम के लिए, हालांकि कल डीजीपी हरियाणा ने पीसी भी करी, लेकिन विपक्ष सहमत नहीं उससे। विपक्ष का नाम ही विपक्ष है ना, इसीलिए कि जो सरकार करेगी वो उसका अपोज करेंगे, तो उनका तो काम है अपोजिशन। लेकिन उनको मैं सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ठीक मुद्दों पे अपोज करें तो मुझे लगता है वो बच भी जाएंगे। नहीं तो हम जो सपना देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस मुक्त हरियाणा, वो जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ मीडिया में नजर आती है। वो लोगों के साथ जुड़े, लोगों के मुद्दों को ले, शायद वो थोड़ी बहुत अपनी परिस्थिति को बचा पाएंगे, लेकिन वो लग नहीं रहा कि उनको ये अक्ल आने वाली है। पहले तो आपसी लड़ाई से निकलें, तभी कुछ सुधार हो पाएगा उनका। धन्यवाद तुम्हारे से रेखा शर्मा जी, जो राज्यसभा सांसद, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। यमुनानगर से दिव्या शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।